मानसरोवर शक्तिपीठ का वर्णन। कैलाश पर्वत सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है जिसे भगवान शिव के सदृश माना जाता है, और मानसरोवर उत्कृष्ट शक्तिपीठ जहाँ देवी सती का दायां हाथ गिरा था। यहाँ की देवी कुमुदा और भैरव अमरनाथ हैं। हिंदू, जैन, बुद्ध धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथ में इस स्थान को मानससर, मानसरोवर और बिंदुसर के रूप में वर्णन किया गया है। भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने के कारण इस स्थान का नाम मानसरोवर पड़ा। हालांकि इस स्थान के नामांकन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक कथा यह भी है कि राजा मंधाता ने कई वर्षों तक इस स्थान पर कठिन तपस्या की थी, इसलिए भी इस स्थान का नाम मानसरोवर पड़ा। तंत्र चूड़ामणि, दाक्षायणी तंत्र, योगिनी तंत्र और देवी भागवत जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। तंत्र चूड़ामणि में इस स्थान का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि इस स्थान पर देवी सती का दायां हाथ गिरा था, इसलिए इस स्थान पर सर्वदा ही सर्वसिद्धिदायी दाक्षायणी देवी और भगवान अमरनाथ विराजते हैं। रामायण में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इस स्थान पर भगवान शिव हंस के रूप में विहार करते हैं। कई अन्य ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। अन्य पुराणों के अनुसार कोई भी मनुष्य जो इस स्थान पर स्नान करता है या इसका जल पीता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई मनुष्य इस स्थान पर साधना करता है तो उसके मंत्र की सिद्धि होती है और माँ कुमुदा प्रसन्न होती है, और अंत में उसे भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन होते हैं और वह ब्रह्मलोक को जाता है। मानसरोवर से जुड़ी एक कथा और भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। जब तारकासुर देवताओं और मनुष्यों को त्रास देने लगा, तब सभी देवतागण एकत्र होकर भगवान शिव की आराधना किए और उनसे यह प्रार्थना की कि वे उस राक्षस का वध करने के लिए एक पुत्र को जन्म दें। भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कहा। उसी दिन देवी भगवती जब मानसरोवर के किनारे भ्रमण कर रही थी, तब उन्होंने देखा कि 6 दिव्य स्त्रियां कमल पत्र के द्रोण में जल भरकर वहां से जा रही थी। भगवती ने उनके पास जाकर उनका परिचय पूछते हुए उनसे इसका प्रयोजन पूछा। तब सभी देवियों ने उत्तर देते हुए कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है। जो भी स्त्री आज के दिन इस जल को पिएगी, उसके गर्भ से एक पराक्रमी पुत्र का जन्म होगा। तब देवी ने उनसे उस जल को पीने की इच्छा प्रकट की। उन देवियों ने कहा कि हम आपको यह जल देंगे, किंतु इसके प्रभाव से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम आप हमारे नाम यानी कृतिकाओं के नाम पर रखेंगे। देवी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। कुछ दिनों के बाद उनके गर्भ से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध करके मनुष्यों और देवताओं को त्रास मुक्त किया। बुद्ध धर्म ग्रंथों में भी मानसरोवर का महात्म्य दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध के जन्म से इस स्थान का घनिष्ठ संबंध है। उनके समय से ही बुद्ध धर्मावलंबी इस स्थान की यात्रा करते हैं और इस मानसरोवर की परिक्रमा करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पहले ऋषि मुनि भी इस स्थान की यात्रा करते थे और इस सरोवर की परिक्रमा किया करते थे। तिब्बती धर्म ग्रंथ कंगरी करच में भी इस स्थान को उनकी देवी दोरजे फांगमो का निवास स्थान बताया गया है। इस पवित्र सरोवर में भगवान देमचोक भगवती दोरजे फांगमो के साथ पर्व दिनों में विहार करते हैं। इस धर्म ग्रंथ में इस सरोवर को सोमफम कहा जाता है। उनकी लोक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक समय भारत से एक बड़ी मछली इस सरोवर में प्रवेश कर गई थी, इसीलिए इस सरोवर का नाम मफम पड़ा। जैन धर्म ग्रंथ में कैलाश को अष्टपद और मानसरोवर को पद्महृद कहा गया है। इसके पवित्र जल में कतिपय तीर्थंकरों ने स्नान किया था और इस स्थान पर निवास कर यहाँ पर तपस्या की थी। एक जैन धर्म ग्रंथ में इस प्रकार उल्लेख किया गया है कि एक समय लंकापति रावण अपने विमान में बैठकर इस स्थान की यानी अष्टपद और पद्महृद की यात्रा करने और इसकी प्रदक्षिणा करने आया। रावण आदिशक्ति का उपासक था, इसलिए वह उस मानसरोवर में स्नान करना चाहा, लेकिन देवताओं ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ऐसा करने पर रावण ने मानसरोवर के सामने ही एक नए सरोवर का निर्माण करवाया और उसमें स्नान किया। रावण के द्वारा बनवाए गए उस सरोवर का नाम रावण हृद है। रावण हृद को राक्षस ताल नाम से भी जाना जाता है। मानसरोवर का जल जिन छोटी छोटी नदियों से राक्षस ताल में जाता है उसे लंगत्सु या गंगाछु कहते हैं।
राक्षस ताल से पवित्र नदी सरयू गंगा निकलती है।